तूत कि अलबत् ट्रीटमेंट जल्दी पूरी गो डॉक्टर अवल कह गुजारिश कर कह डॉक्टर बेड पे बीमार था बल्कि दिल दिन बल्कि अमिस गो ट्रीटमेंट कह अगर अमिस तुथ मामलो तेल पे रेफर कर तेल पे थवन कह क्या डॉक्टर एबल क्लिनिक पे डॉक्टर एबल हस्पताल कह कम से कम 10 बजे तक डॉक्टर 1 बजे पे डॉक्टर एवेलेबल कह गरीब फीस कह गरीब हेकान मर बल्कि रपो दह अगर नबर ने तक वन दवा वो हमिस कमोडर नश दिमिस दवा वही क्या तम लिहाजा कर गरीब अमाम मंगान इंसाफ इंसाफ अगर छन कह तेल करू कम तेल दपो गरीब ना तुम मो गे योत मो कह या मारन वस बेगुना तो बेहतर कि तूत छुटो रोज कह तूत मामलो कह अगर ट्रीटमेंट गे यह हे बल्कि नफर बचि मसल खुदा तान लापरवाही बिल्कुल लापरवाही बिल्कुल लापरवाही बिल्कुल लापरवाही वनस डॉक्टर अवेलेबल 10 बजे डॉक्टर अवेलेबल सर यह हॉस्पिटल की यह सू जबरदस्त हराम क्या तनख्वाह डॉक्टर अवेलेबल ओनली फॉर PhD स्टूडेंट बस किया गया था यहाँ पे स्टेट जेल से सोहनबरा में। उसके बाद फैमिली की तरफ से यहाँ पे एलिगेशन लग रही है कि मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है, उसके बाद उसकी डेथ हो गई है। क्या कहना चाहिए सर? अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, जब भी कोई डेथ होती है डेथ्स आर पॉसिबल। तो आज सुबह जो ये पेशेंट आया था उसका नाम अब्दुल हमीद था। तो ही रिपोर्टेड टू हॉस्पिटल एट अबाउट 6:45 AM। तो जैसे ही रिपोर्ट किया तो he had come with some complaints of giddiness and a bit chest pain। तो जैसे ही रिपोर्ट किया तो डॉक्टर साहब जो हमारे कैजुअल्टी में ड्यूटी पे थे तो उन्होंने चेकअप किया तो उन्होंने फटाफट पेशेंट को ECG पे भेज दिया, ECG करने के लिए भेज। तो 6:50 पे पेशेंट का ECG की तरफ चले गए तो 6:53 पे पेशेंट का ECG हो गया। उसके बाद पेशेंट वापस आया, ECG अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स बिल्कुल नॉर्मल था, ओके था। उसके बाद स्टिल देन पेशेंट वाज केप्ट फॉर ऑब्जर्वेशन बाय आवर डॉक्टर्स इन ऑन ड्यूटी इन कैजुअल्टी। उसके बाद जब पेशेंट को थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट मिली है, टैबलेट एक दिया गया, इंजेक्शन एक दिया गया, तो पेशेंट कुडंट रेस्पॉन्ड। तो उसके बाद पेशेंट को एक और टेस्ट कराया है, ट्रॉप-टी, बिकॉज समटाइम्स ECGs आर नॉर्मल। जब भी कोई चेस्ट पेन हो, कुछ ऐसा हो, रिवॉल्विंग MI हो, ECGs आर नॉर्मल, लेकिन उसके बाद एक ट्रॉप-टी भी, तो ट्रॉप-टी भी नेगेटिव आया। उसके बाद एक और चेस्ट एक्सरे किया, तो पेशेंट वाज केप्ट एंड एवरी इन्वेस्टिगेशन वाज डन, सो डॉक्टर्स वर आल्सो अटेंडिंग द पेशेंट। तो उसके बाद सडनली पेशेंट कोलैप्स्ड एट अबाउट 7:30 AM। तो उसके बाद हमारे जो डॉक्टर्स थे, फिजिशियंस थे, कार्डियोलॉजिस्ट फॉर्चुनेटली ऑन ड्यूटी पे थे, डॉक्टर शफी, एंड देन फिजिशियन भी। तो पेशेंट को रिससिटेट किया गया, तो अनफॉर्चुनेट पेशेंट कुड नॉट बी रिससिटेड, तो पेशेंट डाइड देयर ऑन। तो अब ऐसा है कि जब भी कोई डेथ होती है तो देयर आर एलिगेशंस फ्रॉम द फैमिली। अब ये यंग बंदा था कि ये दिस इज रूटीन एलिगेशन फ्रॉम द फैमिली कि ये हुआ वो हुआ। तो इनकी एक बड़ी एलिगेशन की थी कि हमें धक्का मारा गया। एक तो धक्का मारा गया और स्टाफ प्रेजेंट नहीं थे। तो फिर तहसीलदार साहब आए, DSP हंदवारा आए, तो आई वाज आल्सो हियर। तो आई टोल्ड देम टू लेट अस चेक द CCTV फुटेज। तो तहसीलदार साहब ने CCTV फुटेज चेक की, पेशेंट का सारा जो ट्रांजिट है हॉस्पिटल में सब चेक किया गया। तो देन दीज एलिगेशंस वर फाउंड फॉल्स। जो धक्का उन्होंने एलिगेशन की मारी थी वो दैट वाज टोटली फॉल्स। वो डॉक्टर्स वर अटेंडिंग द पेशेंट्स, पैरामेडिकल स्टाफ वाज देयर,
तो अब जो भी एलिगेशंस है इन फैमिली के विल फ्रेम एन कमेटी एंड विल रिपोर्ट। एलिगेशन लगा रही थी, आपका कहना है कि वो फॉल्स हैं, तो फैमिली फिर झूठ कह रही है। देखिए फैमिली झूठ कह रही है, सच कह रही है। मैं सीसीटीवी की फुटेज की बात कर रहा हूँ। सीसीटीवी फुटेज पे चेक किया गया कि जो फैमिली बोल रही थी कि हमें धक्का दिया गया, तो वो धक्का कहीं पे दिख नहीं रहा है। वो आप तहसीलदार साहब उसके विटनेस हैं, डीएसपी हंदवाड़ा उसके विटनेस। लेकिन उनका ये भी कहना है कि डॉक्टर उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थे, काफी वक्त तक उन्होंने इंतजार किया। जी जी, सीसीटीवी फुटेज पे आप देख रहे हैं, डॉक्टर साहब उनके साथ थे, डॉक्टर साहब ने चेक किया हुआ है, बिल्कुल आपको सब कुछ विटनेस सीसीटीवी पे। तो आप क्या मानते हैं सर कि इनकी जो एलिगेशन है वो सारी झूठ है? इनकी और एक एलिगेशन है कि उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब ने बोला कि ये पेशेंट इसको कुछ नहीं है, पेशेंट को ये कुछ ड्रामा नहीं है। कर रहा है। ये ड्रामा कुछ ऐसा ही कुछ। वो देखिए ऐसी कोई बात सामने आई थी? देखिए मैं ये ड्रामा की बात आई थी सामने? ये फैमिली वाले बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने family- भी कहा था तो इसका कुछ नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये फैमिली की एलिगेशन है जी। अभी मेरी बात डॉक्टर साहब से नहीं, तो मैंने आपको बोला कि हम कमेटी फ्रेम, तो उस कमेटी में सब कुछ आएगा, उसमें फैमिली का भी वर्जन आएगा, हमने स्टाफ का भी वर्जन आएगा, डॉक्टर साहब का भी वर्जन। तो जो ये एलिगेशन लगा है कि डॉक्टर साहब ने बोला कि इसको कुछ नहीं है, देखिए जब एक टेस्ट सीरीज होती है, ईसीजी, टॉप टी, चेस्ट एक्सरे, जब सब कुछ नॉर्मल था, तो फिर डॉक्टर साहब को एक और डायग्नोस करना पड़ता है कि कहीं पेशेंट हिस्टेरिकल ना हो। हिस्टेरिकल मीन्स पेशेंट एक्ट्स, पेशेंट प्रिटेंड्स, तो ये भी एक बीमारी होती है। तो डॉक्टर साहब का लगा शायद हिस्टेरिकल, तो उसने फैमिली को बताया होगा कि पेशेंट हिस्टेरिकल, तो कुछ नहीं है। तो ये बात भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी। तो बाकी जो भी है सब कुछ सामने आएगा। वी विल टेक बोथ वर्जन्स, फैमिली वर्जन एंड डॉक्टर्स वर्जन, स्टाफ वर्जन, देन वी विल सबमिट रिपोर्ट। जैसा साहब यहाँ पे ये भी सामने आ रहा है कि ऑन कॉल जो डॉक्टर रहते हैं वो दूर रहते हैं, उनको नजदीक रहना चाहिए वहीं पे। देखिए ऑन कॉल जो डॉक्टर होते हैं वो उनको रहना पड़ता है दूर, उनको क्वार्टर्स जो होते हैं वहीं पे होना होता है, ये प्रोटोकॉल है। बट इन द प्रेमिस ऑफ हॉस्पिटल होना In the premise of hospital, in the premise. Then there's also a rule, I don't know that rule is अभी के डॉक्टर ऑन कॉल within the radius of 4 kilometers होना चाहिए। तो फैमिली का ये भी बताना है कि ये जो है डॉक्टर्स ने जो टेस्ट्स हैं वो छुपाए हैं, जो एक्चुअल टेस्ट देखिए सारे टेस्ट आपके सामने हैं, ये ड्रॉप टी है, ये एक्सरे है, ये एडमिट चिट्ठी है, ये ओपीडी कार्ड है। अगर कोई छुपा हुआ है तो मुझे बताइए। उसके अलावा एट द एंड आप क्या आश्वासन देते हैं फैमिली को? देखिए मैं आश्वासन देता हूँ फैमिली को, उनकी जो एलिगेशंस है विल एड्रेस देम, विल फॉर्म अ कमेटी। बाकी जो भी उन्होंने जो एलिगेशंस है वो यू एडमिनिस्ट्रेशन साइड दैट वाज ऑल फॉल्स। अब जो भी उनके जो ग्रीवेंस है विल एड्रेस इट थ्रू बाय एन हाई लेवल कमेटी। तो कब तक ये कमेटी तश्कील दी जाएगी? आज ही देंगे कमेटी, आज ही तस्वीर दे, विल फ्रेम द रिपोर्ट इन 2 to 3 days।